Shivani and welcome back to the channel. So we are starting a question number 3 of exercise 7.2. Arun bought a pair of skates at a sale where the discount was given at 20%. अरुण एक सेल में गया एंड वहाँ पर उसने स्केट्स खरीदे एंड उसको जो टोटल अमाउंट पे करना पड़ा वो था 1600 का, जिसमें कि उसको डिस्काउंट मिला 20% का. फाइंड द मार्क्ड प्राइस. अब उसको ये जो प्राइस है ना, ये वाला प्राइस, इसको मार्क्ड प्राइस मत समझना, उसने पहले ही बोल दिया मार्क्ड प्राइस निकालो. एंड ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी डिस्काउंट निकलता है वो मार्क्ड प्राइस पर ही निकलता है. अभी हमारे पास मार्क्ड प्राइस नहीं है तो हम क्या करते हैं, लेट मार्क्ड प्राइस बी रुपीज़ ज़रूर लगाना है. आप कहोगे मैम एक्स के साथ क्यों? बेटा ये तो है तो एक अमाउंट ही ना, हमें तो नहीं पता ना कि ये क्या अमाउंट है, बट है तो एक अमाउंट ही. सो वो कह रहा है कि इफ द अमाउंट ही पेज इज 1600. अब ये 1600 जो है ना, ये उसे डिस्काउंट के बाद पे करना पड़ रहा है. उसे डिस्काउंट मिला है, उसके बाद वो 1600 रुपीज़ पे कर रहा है. सो ऐसे में क्या करते हैं, अब हमें ये पता है कि मार्क प्राइस एक्स है, तो वो क्या कर रहा है, टोटल वो 1600 रुपीज़ पे कर रहा है. लेकिन डिस्काउंट कैसे निकलेगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस. समझ आया? हमने क्या किया, मार्क प्राइस को एक्स सेलेक्ट कर लिया एंड इसके बाद ये हमारे पास एक्स, ये 20% ऑफ एक्स एंड 1600. अब ये क्या है, मार्क प्राइस में से जब हम डिस्काउंट को माइनस करेंगे तभी तो हमारे पास ये टोटल अमाउंट आया कि उसने कितना पे किया है. तो अब हम करते हैं एक्स माइनस 20, परसेंटेज साइन हटाएंगे तो 100 लगाएंगे इंटू एक्स. सो ये यहाँ से कैंसिल आउट. सो एक्स माइनस 2x अपॉन ये हो गया x माइनस 2x अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1600. अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि यहाँ हम डायरेक्ट 5 से भी कट कर सकते हैं, बट मैं क्या कर रही हूँ, 10 को LCM में ले लेती हूँ. सो 10x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1600. ठीक है. अब 10 माइनस 2 8x अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1600. लीनियर इक्वेशन में जब हम सॉल्व करते थे तो हम क्या करते थे, जो वैल्यू फाइंड करनी होती थी उसको एक तरफ अकेला छोड़ देते थे. 1600 इंटू 10 अपॉन 8. सो 8 2s are 16. सो ये हो गया हमारा 2000. दैट मीन्स उसने 2000 रुपीज़ थे हमारे पास मार्क प्राइस, यानी कि वो अगर डिस्काउंट नहीं मिलता उसको तो वो 2000 रुपीज़ पे करता, बट यहाँ पर उसको क्या डिस्काउंट मिला तो 1600 हो गए. सो देयरफॉर द मार्क्ड प्राइस इज ₹2000. अब आपके पास ना क्वेश्चन, ये तो देखो चलो इतना सा था कि भाई आपको कितना मार्क प्राइस था ये बताना था, बट कई बार क्या होता है कि एक्स्ट्रा मार्क्स देने के लिए कि भाई क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का करना है तो एग्जामिनर क्या करता है, ये पूछ लेता है कि बताओ ये उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या प्रॉफिट लॉस को भी चलो छोड़ो, वो ये देखता है कि कितने पैसे उसने बचाए. वो डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछेगा हाउ मच मनी ही सेव्ड. तो आप क्या करोगे, 2000 माइनस 1600 जब कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, 400. दैट मीन्स उसने 400 रुपीज़ सेव करे. Let's come to question number 4. I purchased a hair dryer for ₹5400 including 8% VAT. VAT means value added tax. Find the price before VAT was added. VAT की फुल फॉर्म होती है value added tax. यहाँ पर मैं लिख देती हूँ value added tax. बेसिकली ये एक टैक्स का ही पार्ट है. अब कहीं पर भी टैक्स आएगा ना बेटा तो दैट मीन्स वो आपको पे करना ही है. अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड. सो ये क्या है कि मैंने एक हेयर ड्रायर परचेज किया एंड मैंने 5400 पे किए इंक्लूडिंग 8% टैक्स. फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड. बेसिकली हमें मार्क प्राइस नहीं दिया है, ये हमें वो प्राइस दिया है जो कि हमने पे कर दिया है, किसके बाद, टैक्स ऐड होने के बाद. सो मार्क प्राइस नहीं है, सो लेट मार्क्ड प्राइस. अगर हमारे पास नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, एक्स लेट करते हैं, और वो कैसे होता है, रुपीज़ में. लेट मार्क्ड प्राइस बी ₹x. अब हमें क्या करना है, टोटल प्राइस मार्क प्राइस प्लस
8% का टैक्स है ना, सो 8% ऑफ x इज इक्वल्स टू 5400। समझ आया? आप कहोगे मैम प्रीवियस पार्ट में तो आप माइनस कर रहे थे, क्योंकि बेटा वो डिस्काउंट था, जहाँ डिस्काउंट होगा वहाँ पे आप माइनस करोगे, एंड यहाँ पर टैक्स है, सो टैक्स जब तक हम पे नहीं करेंगे हमें टोटल अमाउंट पता नहीं चलेगा। हमने क्या है, मार्क प्राइस के ऊपर हमने टैक्स कैलकुलेट किया और उनको ऐड करके मैंने 5400 रुपीज़ पे करे हैं। अब हमारे पास ये x है प्लस 8/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 5400। अब इसको अगर यहाँ पर ही आप कैलकुलेट करना चाहो तो 4 2 ज़ार 8 एंड 25, सो 25 सॉरी ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2x अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 5400। सो 25 प्लस 2 यहाँ पर 25x प्लस 2x अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 5400। अब ये क्या हो गया हमारा, 25 प्लस 2 इज 27x अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 5400। अगेन हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x को अकेला करके 5400 इंटू 25 अपॉन 27, सो 27 2 ज़ार इज 5400, सो 0 0 दैट मीन्स 5000, कोमा लगा देती हूँ, रुपीज़ 5000। तो दैट मीन्स जो हमारा मार्क प्राइस था वो 5000 रुपीज़ था। यानी कि हमने, आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि कितना टैक्स पे किया आपने, सो आप कैसे निकालोगे, 5400 माइनस 5000 दैट मीन्स 400 आपने टैक्स पे किया, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो। अदरवाइज आप क्वेश्चन को यहीं एंड करके आओगे। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड, सो देयरफॉर marked price before यहाँ पर लिखोगे आप VAT was added was rupees 5000। ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने क्या किया, हमें ये फाइनल अमाउंट दिया था जो कि हमने टैक्स पे करने के बाद हमें मिला है, यानी कि हमारी फाइनल प्राइस थी एंड हमें मार्क प्राइस नहीं दिया था, तो हमने मार्क प्राइस को एक्सलेट किया। वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। फिर हमने क्या किया, हम माइनस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि टैक्स है, टैक्स पे करना एंड वो प्लस होगा, सो मार्क प्राइस प्लस टैक्स ऑन मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू टोटल। अब हमने एक्सलेट किया था तो उसके हिसाब से हमारा सारा आंसर आ गया 5000। सो ये ऐसा कोई बहुत ही ज़्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी एंड प्रैक्टिस वाला टॉपिक है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और अगर प्रैक्टिस के लिए और ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए तो नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, वहाँ पर जाकर फॉलो करो, वहाँ पर आपको और भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। सो आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। विद दिस क्वेश्चन वी आर एंडिंग आवर एक्सरसाइज, ऑल्सो आवर वीडियो। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with new exercise. Till then, keep practicing.